Welcome to Siddhivinayak Education Institute. तो आज हम देखेंगे ब्लड। जैसे कि हमें पता है कि ब्लड्स के होते हैं 3 टाइप्स। पहला होता है आरबीसी, सेकंड होता है डब्ल्यूबीसी और थर्ड होता है प्लेटलेट्स। पहले हम बात करते हैं आरबीसी की। जो आरबीसी होती है अपने बॉडी में 5 to 5.5 मिलियन ब्लड प्रेजेंट होता है अपने बॉडी में। और जो आरबीसी होती है फाउंड होती है रेड बोन वाला, जिसका शेप कुछ ऐसा होता है। इसका शेप होता है बाइकॉन्केव। इसका शेप होता है बाइकॉन्केव, ठीक है। फिर इसकी जो लाइफ टाइम होती है ये होती है ओनली एवरेजली 120 डेज। आरबीसी का जो काउंट होता है फीमेल में होता है 4.3 to 5.5 मिलीमीटर क्यूबिक ऑफ ब्लड और मेल में होता है 5.1 to 5.3 मिलीमीटर क्यूबिक ऑफ ब्लड, ठीक है। और इसमें जो हेमोग्लोबिन होती है फीमेल में होती है 12 to 18 ग्राम और मेल में होती है 14 to 16 ग्राम। अब आप बोल रहे हो कि मेल में ज्यादा और फीमेल में कम क्यों होती है? बिकॉज ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल। उसके बाद जो आरबीसी ये डिस्ट्रॉय होती है स्प्लीन में। अब हम देखेंगे डब्ल्यूबीसी। तो अब हम देखेंगे डब्ल्यूबीसी जिसे हम ल्यूकोसाइट से बोलते हैं। डब्ल्यूबीसी जिसे हम ल्यूकोसाइट से बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो होती है डब्ल्यूबीसी अपने बॉडी में 6000 to 8000 डब्ल्यूबीसी में जो ल्यूकोसाइट्स है प्रेजेंट इन योर बॉडी। ओके, देन जो डब्ल्यूबीसी होती है ये कलरलेस होती है। डब्ल्यूबीसी के साथ कलरलेस मींस इनमें हेमोग्लोबिन बिल्कुल भी नहीं होता। दे आर कलरलेस। ओके, देन इनकी जो लाइफ स्पैन होती है बहुत ही ज्यादा कम होती है, जो कि होती है 12 to 20 days। ओके, देन ये जो डब्ल्यूबीसी होती है इनकी भी कुछ मेन कैटेगरी होती है जो होती है ग्रैनुलोसाइट्स और अग्रैनुलोसाइट्स। हम वो देखेंगे अब। इसे हम ल्यूकोसाइट भी बोलते हैं। ये सब डिवाइड होती है टू टाइप्स में। एक होता है ग्रैनुलोसाइट्स, और एक होता है अग्रैनुलोसाइट्स। ठीक है, हाँ। और जो आरबीसी डब्ल्यूबीसी होती है ये
भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है हमारी बॉडी के, और ये न्यूक्लिएटेड होती है, इनमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। दे आर न्यूक्लिएटेड। ओके, ये कैसे न्यूक्लिएटेड होती है। अब हम बात करते हैं ग्रैनुलोसाइट्स की। पहले हम बात करते हैं ग्रैनुलोसाइट्स। ग्रैनुलोसाइट्स भी होती है, सब डिवाइड होते हैं 3 पार्ट्स में। ओके, तो इसके हम देखेंगे कुछ पार्ट्स। इसमें जो पहला होता है वो होता है एसिडोफिल्स। एसिडोफिल्स जिसे हम इओसिनोफिल्स भी बोलते हैं। सेकंड होता है बेसोफिल्स। डब्ल्यूबीसी जो होती है फैगोसाइटोसिस भी शो करती है, मींस ये जो बैक्टीरिया को एंगल्फ कर लेती है, खा लेती है। एंड जो ऑर्गेनोसाइट्स हैं, इनके भी 2 पार्ट्स होते हैं, इनके 2 टाइप्स होते हैं। जो कि होते हैं मोनोसाइट्स एंड लिम्फोसाइट्स। मोनोसाइट्स एंड लिम्फोसाइट्स। जो एसिडोफिल्स रहते हैं, इसका शेप बाइलोब्ड होता है। इसका जो शेप है वैसा बाइलोब्ड होता है। इसका शेप ऐसा होता है। बाहर जो होते हैं यहाँ पे डॉटेड स्ट्रक्चर लाइक में ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। ऐसा होता है, बाइलोब्ड होता है। और ये 2 to 3% इन्फेक्शन को रेजिस्ट करते हैं। एंड सेकंड होता है बेसोफिल्स। ये एस शेप्ड होते हैं। इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, यहाँ पे भी ऐसे ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। ये जो होते हैं बेसोफिल्स एस शेप्ड होते हैं। ओके, और ये ट्विस्टेड भी होते हैं, और हम इसे ट्विस्टेड भी बोलते हैं। ट्विस्टेड भी होते हैं ये। ओके, और ये इनमें बहुत ही कम सेल्स प्रेजेंट होती है, जो कि होती है 0.5 to 1%। ओके, देन जो न्यूट्रोफिल्स होते हैं, न्यूट्रोफिल्स जो होते हैं वो ऐसे होते हैं, आपको दिखाते हैं, मल्टीलोब्ड होते हैं। कैसे होते हैं? मल्टीलोब्ड होते हैं। उनका स्ट्रक्चर थोड़ा हार्ड होता है, इस टाइप में इसका स्ट्रक्चर होता है, और इसमें भी कैसा होता है, ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होता है। और जो न्यूट्रोफिल्स होते हैं मोस्ट एबंडेंट सेल्स होते हैं अपने बॉडी के लिए। कैसे होते हैं? मल्टीलोब्ड होते हैं। मल्टीलोब्ड। They are most abundant cells in our body, means 60 to 65%. ओके, अब हम देखते हैं मोनोसाइट्स। मोनोसाइट्स जो होते हैं मोर राउंडेड होते हैं, मींस स्फेरिकल होते हैं, ऐसे मोर राउंडेड। तो शेप कैसा रहता है? राउंडेड रहता है। हम स्फेरिकल भी बोलते हैं, और स्फेरिकल ओके। और ये जो होते हैं इनमें जो होता है 6 to 8% सेल्स प्रेजेंट होते हैं, 6 to 8%। अब हम बात करेंगे लिम्फोसाइट्स की। लिम्फोसाइट्स जो होते हैं
ये किडनी शेप के होते हैं। इसका शेप कुछ ऐसा रहता है। इसका शेप किडनी शेप रहता है। किडनी शेप जिसे हम बीम शेप भी बोलते हैं, और बीम शेप। और ये जो होते हैं इनमें 20 to 25% सेल्स प्रेजेंट होते हैं, 20 to 25%। ओके, एंड जो लिम्फोसाइट्स होते हैं ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इसके भी टू इसके कैरेक्टर्स होते हैं, एक होते हैं बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स। और जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं इम्यून रिस्पॉन्सिबल, दे आर responsible for immune response। ओके, अब हम बात करेंगे प्लेटलेट्स की। हम बात करेंगे प्लेटलेट्स। हम बात करते हैं प्लेटलेट्स। ओके, जो प्लेटलेट्स होती है हमारे बॉडी में प्रेजेंट होती है 1,50,000 to 3,50,000। इसमें स्पेशल सेल रहती है जो कि मेगाकारियोट्स जिसे हम बोलते हैं। दे आर सेल फ्रैगमेंट जो कि प्रोड्यूस होती है, प्रोड्यूस्ड इन मेगाकारियोट्स। जिसे हम बोलते हैं स्पेशल सेल इन बोन मैरो। स्पेशल सेल्स इन बोन मैरो। ओके, स्पेशल सेल्स इन बोन मैरो। और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है क्लॉटिंग के लिए, मीन्स के जो ब्लड में कैसे क्लॉटिंग का काम करती है, जैसे कि क्लॉटिंग फैक्टर। थैंक यू।